कॉपी दिखाएं थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, बैठ जाइए जल्दी सब लोग। अरे जल्दी बैठिए। शुरू करें। लिखिएगा क्वेश्चन, कल जहां तक किए थे उससे आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। लिखिएगा, दो ट्रेन एक ही समय में, दो ट्रेन एक ही समय में, दो ट्रेन एक ही समय में 100 किलोमीटर दूर, दो ट्रेन एक ही समय में 100 किलोमीटर दूर दो स्टेशनों से शुरू होकर एक दूसरे की ओर यात्रा कर रही है। दो ट्रेन एक ही समय में 100 किलोमीटर दूर दो स्टेशनों से शुरू होकर एक दूसरे की ओर यात्रा कर रही है और वे एक स्टेशन से 70 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती है। हो गया, यात्रा कर रही है और वे एक स्टेशन से 70 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती है। उनकी गति का अनुपात क्या है? एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। क्या क्या बोल रहे हैं भाई? 70 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती है। उनकी गति का अनुपात क्या है? जल्दी बनाइए, अच्छा क्वेश्चन है। कितना? 7-3, 7-3, वेरी गुड। 7-3, शाबाश, 7-3। बन गया? चलिए ध्यान से समझिए, क्या कर रहा है क्वेश्चन कि दो वो ट्रेन है जो एक ही समय में 100 मीटर की दूरी पर, कितना है, 100 किलोमीटर की दूरी एक दूसरे की ओर। ध्यान से समझिए, एक ट्रेन यहां है और एक ट्रेन ये, दोनों के बीच का दूरी कितना दिया हुआ है? 100 किलोमीटर का। ध्यान से समझिए, यहां से यहां तक का दूरी दे दिया 100 किलोमीटर का। एक ट्रेन इधर के तरफ और एक ट्रेन इधर के तरफ, और 70 किलोमीटर दूर एक स्टेशन से, या तो इधर से 70 किलोमीटर या तो इधर से 70 किलोमीटर। मान लीजिए 70 किलोमीटर यहां कहीं पर मिलता है। हमको बताइए, अगर ये 70 किलोमीटर का दूरी होगा तो ये कितना का होगा? 30 किलोमीटर का होगा क्या? या ऐसे मान लीजिए इस तरफ से जाइएगा, इस ट्रेन को ले जाइएगा, यहां पर अगर कहीं मिलता है, मान लीजिए ये अगर 70 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है तो ये कितना? 30 तय करेगा। यहां पर मान लीजिए मिल गया, और जब भी मिलने वाला क्वेश्चन बनता है तो उस केस में क्या समान होता है? टाइम समान, यानी टाइम समान होगा। जब टाइम समान होता है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्पीड के।
डिस्टेंस कितना कितना रेशियो दिया है, ये 70 और 30, ये डिस्टेंस का रेशियो। तो स्पीड का कितना निकल जाएगा, वही चीज 7 और कितना 3, 0 0 काट दीजिए, तो 7 3 हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी नंबर। आसान क्वेश्चन था। हो गया। हो गया क्या, हो गया। 1800 लिखिएगा अगला क्वेश्चन। 1800 मीटर लंबी एक ट्रेन, 1800 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। 1800 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। यदि ट्रेन की गति मनुष्य की गति से 8 गुना है तो ट्रेन की गति ज्ञात करे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ऑप्शन है आपका 576 किलोमीटर प्रति घंटा, अगला ऑप्शन है 570 किलोमीटर प्रति घंटा, अगला ऑप्शन है 640 किलोमीटर प्रति घंटा, अगला ऑप्शन है 596 किलोमीटर प्रति घंटा। टेस्ट के तैयारी में है कि नहीं आप लोग, क्वेश्चन रेडी हो चुका है, क्या बोल रहे हैं, 640। टेस्ट की तैयारी में रहिए। रक्षाबंधन उस दिन है ना, है रविवार को रक्षाबंधन है ना, है तब ठीक है। रक्षाबंधन कब है, शनिवार को, तब ठीक है। बनाइए जल्दी। कितना आया, कोई तो आंसर बोला था, कितना आया था, 640। वेरी गुड।
हो गया। बनाए हम। चले देखिए ध्यान से समझिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। 1800 मीटर का एक लंबा ट्रेन है। ध्यान से सुनिए, ये ट्रेन जो 1800 मीटर का दिया हुआ है, लंबा है, ठीक है, जिसका स्पीड के बारे में कुछ कहा है क्या? नहीं कहा है। विपरीत दिशा में आते हुए किसको? आदमी को। मान लीजिए एक आदमी है इधर जो विपरीत दिशा में, यानी इधर की तरफ ही है, तो ये इधर की तरफ, यही ना हुआ। ये कहाँ है? कितना सेकंड में पार करती है? 10 सेकंड में। 10 सेकंड में पार करती है। और क्या कहा गया आगे? स्पीड के बारे में दिया हुआ है, ट्रेन का गति, और ये है मनुष्य का, मतलब मैन का, ठीक है। 8 गुना, यानी ये 1 है तो ये कितना? 8 है। अब ध्यान से समझिए, यानी ये ट्रेन का आगे 8, तो मनुष्य का कितना? 1। अगर यहां से हम नेट स्पीड निकाले, नेट स्पीड कितना आ जाएगा भाई? जब भी ट्रेन क्रॉस करेगा तो अपना ही लंबाई तो क्रॉस करेगा ना, आदमी का लंबाई थोड़े, कलम कंसेप्ट बता चुके हैं। तो बताइए डिस्टेंस कितना? 1800। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और टाइम कितना लग रहा था क्रॉस करने में? 10। काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 180 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इधर मीटर था, इधर सेकेंड था, तो मीटर पर सेकेंड। अब ये बताइए, ये वाला जो स्पीड आया है ये किसके बराबर होगा भाई? इसके बराबर ना, विपरीत में है तो जुड़ जाता है ना। तो 8 है कितना? 9। ये 9 यूनिट का मान निकला हमारा। 9 यूनिट का मान कितना? 180 मीटर पर सेकेंड। किसका पूछा आपसे स्पीड? ट्रेन का। ट्रेन का कितना था? 8। 8 का मान निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 9 का कितना गुना है? 20 गुना। इसका 20 गुना करिएगा, 20 8 160। 160 मीटर पर सेकेंड। अब इधर तो किलोमीटर पर आवर में है, तो किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए किससे गुना करते हैं? 5/18 से। 18/5। ये 160 है। ध्यान से सुनिए, या तो आप 18/5 से गुना कर लीजिए। एक बात और याद रखिएगा, कई जगह हम और आसान कर लेते हैं। 18/5 ना किसके बराबर होता है पता है? 3.6 के बराबर, समझे? तो कई जगह हम 18/5 नहीं लिख के 3.6 लिख देते हैं। बात क्लियर है? इसको मिटा के 3.6 लिख देंगे तो क्लियर। बताइए भाई, 5 से भाग दीजिए ना, इसमें 3.6 आएगा। तो बताइए यहाँ पर 3.6 लिख दे। अब 3.6 36 में आपको क्या दिख रहा है कि कहीं ना कहीं 9 से कट रहा होगा हमारा आंसर, समझे कि नहीं? अब 9 से कटने वाला चेक कर लीजिए, ये कटेगा 9 से? नहीं कटेगा। 6 4 10 नहीं कटेगा। 7 5 12 नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो ये होगा आंसर। बोलिए, बात समझ में आया? हम 18/5 में भी देख सकते थे, 18 में 9 का मल्टीपल। बोलिए, समझ में आया क्या? ये चीज समझना जरूरी था। नेट स्पीड जब निकलता है तो दोनों के हिसाब से निकलता है, तो दोनों के हिसाब से इसका नेट स्पीड कितना आएगा? अपोजिट में। अपोजिट में नेट स्पीड क्या होता है? जुड़ जाता है। तो ये निकला है 9 यूनिट का मान। उसके अकॉर्डिंग ये है और इसके अकॉर्डिंग ये है। हम 8 यूनिट का मान निकालिए क्योंकि ट्रेन का स्पीड पूछा है। बात समझ में आ गया? जल्दी करिए, टेस्ट की तैयारी में लग जाइए सब लोग, नहीं तो रक्षाबंधन का खुशी हाँ गम में बदल जाएगा। जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं धाए धाए करिए। डॉट फंसता है तुरंत व्हाट्सअप करिए, समझ गए? तुरंत डॉट ग्रुप में डालिए। हम अपडेट रहते हैं 24 घंटा। जो भी लोग भेजते हैं उसको हम तुरंत रिप्लाई देते हैं। खाते भी रहते हैं ना तो खाना छोड़ के पहले क्वेश्चन बना के भेजते हैं। इसमें से बहुत लोग भेजते भी हैं हमको, जो लोग पढ़ते हैं वो तो जरूर भेजते हैं। डॉट उसी का होगा ना जो पढ़ेगा, जो पढ़वे नहीं कर रहा है उसको काहे का डॉट? हम आपका रिप्लाई केवल 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में हम नहीं कर पाएंगे, बाकी आप किसी भी टाइम भेज दीजिए। ये सुबह वाला टाइम है, 2 बजे रात से लेकर 5 बजे सुबह तक। इस टाइम में हम रिप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि सोए रहते हैं, समझे? बाकी आप किसी भी टाइम करिए, तुरंत आपको रिप्लाई जाएगा।
हो गया? हो गया क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉट है इसमें किसी को? डॉट है? डॉट है तो बोलिए। है किसी को? नहीं होना चाहिए, लिखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। 280 मीटर लंबी ट्रेन, 280 मीटर लंबी ट्रेन 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा समान दिशा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर जाती है। एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर जाती है। सोलह सेकंड में पार कर जाती है। यह ट्रेन 37 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, यह ट्रेन 37 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रही 380 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन, यह ट्रेन 37 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रही 380 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगा? पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगा, वो भी सेकंड में निकालना है आपको। सेकंड में आंसर दिया हुआ है। ऑप्शन लिखिएगा 22, 25, 20, 28। रेलवे ग्रुप डी का ये सवाल है, जल्दी बनाइए भाई। कॉन्सेप्ट बस पढ़ते जाइए, अभी बेसिक क्वेश्चन चल रहा है। कल के क्लास में इससे हाई लेवल का क्वेश्चन दिखाएंगे, जो ट्रेन का इतना हाई लेवल दिखा देंगे जो सोचे भी नहीं होंगे। हो गया? बोलिए, बनेगा? कितना आया? कितना आया? 20। 20
हो गया? चले बनाए हम। ध्यान से सुनिए, क्या कर रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कर रहा है बोलिए ना। एक ट्रेन है जिसकी लंबाई दिया हुआ है कितना? 280 मीटर। अब आगे क्या कहा है? समान दिशा में है कि विपरीत में? समान दिशा, यानी ये इधर के तरफ, ये भी इधर के तरफ। आदमी का चाल कितना दिया हुआ है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसका स्पीड नहीं दिया है ट्रेन का, नहीं ना, मान लिया मैक्स है। कितना सेकंड में? 16 सेकंड में। अब सबसे पहले यहां से नेट स्पीड निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका, और दूसरा केस में क्या कहा है? क्या? तीन 380 मीटर लंबी ट्रेन को इसका चाल कितना दिया हुआ है? 37 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसका निकालना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टाइम निकालना है ना। टाइम हमारे पास, टाइम कैसे निकलेगा? डिस्टेंस अपॉन क्या? वेलोसिटी। अगर इसका स्पीड निकल जाता है तो आसानी से हम निकाल पाएंगे। नहीं समझे? क्वेश्चन पहले समझिए, हमको टाइम निकालना है। टाइम के लिए हमको डिस्टेंस पता है। जब ये ट्रेन इसको क्रॉस करेगी, ये विपरीत में है ना, विपरीत में है तो दोनों क्रॉस करेगी तो दोनों का लंबाई के बराबर होगा दूरी। दूरी तो हमको पता है, लेकिन अगर इसका स्पीड पता चल जाएगा तो दोनों स्पीड को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे और उससे भाग दे देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। दिमाग में छपा कि नहीं? ये चीज अब सबसे जरूरी क्या है? इसका स्पीड निकालना। अब इसका स्पीड कैसे निकलेगा? यहां से अगर नेट स्पीड निकाला जाए तो भाई, जब ये ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करता है तो केवल अपना दूरी चलता है, चलेगा ना। तो यहां से अगर नेट स्पीड निकालिएगा, नेट स्पीड कितना आ जाएगा बताइए? 280 अब बटा कितना? 16। काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 4 से काटिएगा, इधर 4 से, 4 चौका 4 से काटिएगा 70। 70 बटा 4। ये किस में निकला होगा? मीटर पर सेकंड में निकला होगा ना जी, मीटर पर सेकंड में 70 बटा 4। अब अगर इस दूरी को देखें तो ये किसके बराबर होगा? x माइनस 8 के बराबर होगा, बराबर। लेकिन इधर तो किलोमीटर में है, इधर कहीं ना कहीं इसको किलोमीटर में ले जाना पड़ेगा, तब तो बराबर कर पाएंगे हम। नहीं समझे? इधर से अगर 70 बटा 4, 70 बटा 4 को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिएगा तो अब ये क्या बताया? 3.6 से गुना कर देंगे, या तो 18 बटा 5 से करिए। यहां से काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 4 नमा यानी 0.9 और 9 से कितना? 63 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये बराबर हो गया किसके? 63 किलोमीटर प्रति घंटा के। तो आप बताइए एक्स का मान कितना आएगा? यहाँ से 71, इधर जाके जुड़ेगा तो 71 ना होगा, 71 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए इस ट्रेन का स्पीड निकल गया हमको, ये 71 निकल गया, ये भी कितना होगा? 71। अब दोनों विपरीत दिशा में तो क्या होगा? जुड़ जाएगा। 71 और 37 जोड़ेंगे तो कितना? 108। अब 108 किलोमीटर प्रति घंटा, और इधर आंसर दिया हुआ है सेकंड में। अब किलोमीटर प्रति घंटा को सेकंड में ले जाना तो हम जानते हैं, 18 छक्के तो 5 छक्के 30, यानी इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा डिस्टेंस? 660। 660 बट्टा कितना? 30। काटेंगे कितना बार में? 22 बारी, 22 सेकंड हमारा आंसर। ये 30 हम कैसे लिख दिए? ये 30 हमने कैसे लिख दिया? हम जानते हैं 18 किलोमीटर प्रति घंटा होता है किसके बराबर? 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर। ये दोनों को जोड़े हैं तो कितना आया? 108। 108 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर होगा? इसका कितना गुना? 6 गुना, तो इसका भी 6 गुना कर दिए, 30 मीटर पर सेकंड। समझे कि नहीं? यही 30 हम यहां रख दिए। बात समझ में आ गया? अच्छा क्वेश्चन है ये। पिछले वाला केस में हम डायरेक्ट बराबर कर दिए थे, क्योंकि इधर भी मीटर पर सेकंड में दिया हुआ था, इसीलिए हमने बराबर कर दिया था। लेकिन यहाँ पर मीटर पर सेकंड में नहीं है, किलोमीटर में ये वाला, हमने किलोमीटर में चेंज कर लिया क्वेश्चन को।
बोलिए क्लियर है? डॉट है किसी को तो बोलिए, फिर से समझाएंगे हम। डॉट है? हो गया क्या? आपको बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि हम ट्रेन बनाए हैं। एग्जाम में आपको ट्रेन नहीं बनाना है। ये अच्छे दिमाग में छपा होना चाहिए। हाँ, एक बार और समझा दे। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए क्या कहा था क्वेश्चन कि एक 280 मीटर लंबा एक ट्रेन है जो एक आदमी को क्रॉस करता है। जब आदमी को क्रॉस करे, कोई खम्हा को क्रॉस करे, कोई पोस्ट को क्रॉस करे, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है कि आदमी, वो जो ट्रेन का जो दूरी होगा वो उसके लंबाई के बराबर होगा। और ट्रेन का लंबाई कितना दिया था? 280 मीटर। और यहाँ पर कहा था इसको क्रॉस करने में 16 सेकंड लगता है। हम यहाँ से नेट स्पीड निकाल के देखें। नेट स्पीड क्या करता है? दोनों के हिसाब से चलता है, जो एक्चुअल में वास्तव में घटना हो रहा है उसके हिसाब से। हम बार बार उसी दिन से बताते आ रहे हैं रिलेटिव स्पीड के बारे में। तो बताइए एक्चुअली में यहाँ पर क्या हो रहा है? हम जानते हैं क्या, जब समान दिशा में होता है तो स्पीड क्या होता है? घटता है। यानी x-8 का मान मिलने वाला है यहाँ पर, वो भी ये किलोमीटर में, तो किलोमीटर में मिलने वाला है डाटा। ये जो नेट स्पीड आएगा इसी के बराबर ना आएगा भाई। तो बताइए यहाँ से नेट स्पीड निकाले, 280/16 की 70/4 आ गया, लेकिन ये तो मीटर पर सेकंड में आया है। इसको किलोमीटर में बदले तो कितना आ गया? 63। अब x-8 आ गया 63 के बराबर, तो यहाँ से x का मान कितना निकल गया? 71। यानी इस ट्रेन का स्पीड निकल गया हमको 71। और इस ट्रेन का स्पीड कितना दिया था? 3700। और इस ट्रेन का लंबाई भी दिया था दूसरे वाला का 380, और इसका 280, दोनों को जोड़े तो डिस्टेंस आ गया कितना? 660। और हम टाइम बराबर जानते हैं क्या? डिस्टेंस अपॉन क्या? यो हम बताएं स्पीड। बात क्लियर? यहाँ पर तो रिलेटिव स्पीड लगेगा ना, अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो जुड़ जाता है, जुड़ेगा तो 160 किलोमीटर बनेगा। अगर इधर घंटा में आंसर होता तब तो हम भाई सीधा 160 से भाग दे देते, नहीं समझे? लेकिन मीटर पर सेकंड में था तो हमने मीटर पर सेकंड में बदल लिया। 18 बराबर जानते हैं 5, तो 108 बराबर कितना? 30 सेकंड से हमने भाग दे दिया, इतना आंसर आ गया 22 सेकंड। बोलिए कोई डाउट है? कोई डाउट होना नहीं चाहिए। डाउट है तो बोलिए। जब पहली बार समझाते रहते ना तो ध्यान से सुनिए, लेकिन उल्टा कर देते हैं ना, पहले बार में बतियाने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक ट्रेन की विपरीत दिशा में 4 मीटर पर सेकेंड एक ट्रेन की विपरीत दिशा में 4 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रहे दो व्यक्ति को क्रमशः 10 सेकेंड और 8 सेकेंड में पार कर गई। ट्रेन की गति क्या है? और 10 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रहे दो व्यक्ति को क्रमशः, हो गया, 10 सेकेंड और 8 सेकेंड में पार कर गई। तो ट्रेन की गति क्या है? अब मत बजवाइएगा, हिम्मत नहीं है, हालत बिगड़ जाता है सुबह से क्लास। ऑप्शन लिखिएगा। 15 मीटर पर सेकेंड। अगला ऑप्शन है 20 मीटर पर सेकेंड।
अगला ऑप्शन है 40 मीटर पर सेकेंड, अगला ऑप्शन है 10 मीटर पर सेकेंड। एनटीपीसी का बढ़िया सवाल, आज केवल बेसिक क्वेश्चन चल रहा है, कल दिखाएंगे इसका ताबड़तोड़ जलवा। फिर बतिया रहा है। चालीस मीटर पर सेकेंड। और किसी का कुछ? बोलिए बनेगा? नहीं बनेगा? कितना आया? 20। गूगल सर्च मारते हैं, दिखाइए तो कैसे बना है। मोने से बना दिए, इतना भी बढ़िया मोने है जो मोने से बना दीजिएगा। कितना? नहीं पता? नहीं पता, चलिए हम बनाते हैं। ध्यान से सुनिए, क्या कर रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। एक ट्रेन ये है जिनके विपरीत दिशा में, यानी इधर के तरफ एक आदमी आ रहा है, दो आदमी। पहले एगो आदमी का कहानी तो निपटा ले। उस आदमी का चाल कितना दिया हुआ? 4 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और ट्रेन का भी स्पीड के बारे में बात किया है क्या? नहीं, एक्स मान लिए। और डिस्टेंस दिया है क्या ट्रेन का लंबाई? कुछ नहीं, मान लेते हैं इसका डी है डिस्टेंस, ठीक है। और दूसरा केस में एक और आदमी को क्रॉस करता है, यही ट्रेन, सेम ट्रेन जिसका स्पीड एक्स है। ये ट्रेन दुगो पहिया आकरो में है, अकरा भी देरी डी है। और ये भी दूसरा आदमी है, ये जिसको क्रॉस करता है कितना सेकंड में? इधर कितना सेकंड में क्रॉस कर रहा था? उधर 10 सेकंड में, और इधर 8 सेकंड में। और दूसरे वाला का स्पीड कितना दिया है? 10 मीटर पर सेकंड। क्या इतना समझ में आया? एक ट्रेन है जो दो आदमी को क्रॉस करता है, वो आदमी 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, उसको 10 सेकंड में क्रॉस करता है। दूसरा आदमी 10 मीटर पर सेकंड से चलता है, उसको 8 सेकंड में क्रॉस करता है। एक वो ट्रेन है। ये बात समझ में आया? अब हमको ये बताइए, एक बात हमको बताइए ध्यान से, कि दोनों केस में आपको क्या दिख रहा है? ट्रेन दोनों केस में आदमी को क्रॉस कर रहा है, यानी अपना ही दूरी के बराबर क्रॉस करेगा। ये समझ में आ रहा है? यानी डिस्टेंस क्या है? समान है, डिस्टेंस समान, डिस्टेंस सेम है। अगर बेसिक से बनाने जाए तो यहां का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या बनेगा? यहां का डिस्टेंस क्या आएगा? डिस्टेंस बराबर क्या जानते हैं? स्पीड इंटू टाइम। यहां का स्पीड क्या है? x + 4।
अपोजिट में जुड़ता है ना भाई, एक्स प्लस चार्ज। सबसे पहले बेसिक समझा रहे हैं, फिर आपको उड़ाना भी सिखा देंगे। ये तो स्पीड आ गया, और यहाँ का टाइम कितना है, 10 सेकेंड। ये भी तो दूरी होगा, 15 लिखा गया, ये कैसे हो गया जी। चलिए ये दूरी आ गया, और यहाँ का दूरी निकालेंगे तो कितना आएगा, एक्स प्लस 10 इंटू कितना, 8 सेकेंड। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, और दोनों केस में डिस्टेंस क्या है, बराबर है, तो हमने बराबर कर दिया। बोलिए बात समझ में आया। अब यहां से इसको सोल्व करने के लिए कोई आदमी अगर पूरा में गुना करेगा, अगर पूरा में गुना करेगा, तब घटा के आंसर निकालेगा। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, यहां से 10x बनेगा, 10 से गुना होगा x में, तो इधर से 10x और इधर से 8x, 10x में से 8x जाएगा, 2x बचेगा। इधर से 10 से 40 में गुना होगा 40, इधर से 10 में 8 में गुना होगा 80, 80 में से 40 जाएगा, 40 बचेगा। बात समझ में आया। अब यहां से x का मान कितना आया, 20 मीटर पर सेकेंड, और यही तो आपसे पूछा है। हमारा आंसर कौन सा, ये 20 मीटर पर सेकेंड। ये तो बेसिक है, छापिए पहले, इसके बाद हम रेशियो से जो बनाना चाहते हैं उसके लिए हम बताएंगे। बन गया।
चलिए ध्यान से समझिए। देखिए इधर एक ट्रेन ये था जिसका स्पीड नहीं दिया था और डिस्टेंस हमने मान लिया ये, ठीक है। एक आदमी को क्रॉस कर रहा था जिसका स्पीड कितना दिया था, 4 मीटर पर सेकेंड ना, और टाइम कितना दिया था, 10 सेकेंड। और एक दूसरा यही ट्रेन जो दूसरा आदमी को क्रॉस करता है कितना देर में, 8 सेकेंड में। इसका स्पीड कितना दिया था, 10 मीटर पर सेकेंड। अब दोनों ही केस में हम क्या समझ गए, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस समान होता है तो क्या दिमाग में आता है, स्पीड उल्टा निर्भर करता है टाइम पर। यहाँ पर स्पीड के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन टाइम के बारे में तो पता है ना। टाइम के बारे में क्या पता है आपको, बताइए। 10 से कितना हो गया, 8 हो गया। तो बताइए स्पीड कितना हो जाएगा, 8 से 10। यहां से काटिएगा तो इधर 4 है, इधर कितना, 5। दोनों में अंतर कितना दिख रहा है, 1। और ये दोनों के स्पीड में कितना अंतर दिख रहा है, देखिए x x कट जाएगा, 10 और 4 के बीच में 6 का अंतर। एक का मान 6 निकल गया तो 4 का मान कितना आ जाएगा, 24। लेकिन ये तो नेट निकला है ना, और नेट तो इसके हिसाब से निकलेगा। तो बताइए इधर से निकालिएगा तो x प्लस 4 का मान निकल गया कितना, 24। तो x का मान कितना निकल जाएगा, 20। आप इधर से भी निकाल सकते हैं। बोलिए, समझ में आया। हो गया, हो गया। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही है। दो रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही है। हो गया। तेज ट्रेन द्वारा धीमी ट्रेन में बैठे एक आदमी को तेज ट्रेन द्वारा धीमी ट्रेन में बैठे एक आदमी को पार करने में 35 सेकंड का समय लगता है। तेज ट्रेन की लंबाई क्या होगा, तेज ट्रेन की लंबाई क्या होगा, तेज ट्रेन की लंबाई क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, बनाइए। सात सौ 70 मीटर, 90 मीटर, 90 मीटर। अगला ऑप्शन है 110 मीटर, 180 मीटर। बनाइए। एक सौ दस। एक सौ दस। चलिए देखिए ध्यान से।
चलिए ध्यान से देखिए क्या कहता है। एक ट्रेन गाड़ी क्या कहा है, कितना मीटर? 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, तो क्रॉस करेगा तो ज्यादा वाला तो पहले आएगा ना, तब तो क्रॉस करेगा ना। ये 48 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक ट्रेन दूसरा है जिसमें एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, इससे एक आदमी बैठा हुआ है, इसका कितना कहा है? 36। 36 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों समान दिशा में, समान दिशा में। अब क्या कहा है आगे? 35 सेकंड लगता है। मान लिया इस ट्रेन का लंबाई पूछा है ना, इस ट्रेन तो यही है ना, इसका लंबाई मान लिया L है। यहाँ पर डिस्टेंस जो होगा भाई, आदमी को क्रॉस करना है, ट्रेन को नहीं करना है। जब आदमी का केस बनता है ना, तो ट्रेन जो है अपनी लंबाई की दूरी बराबर तय करता है, यानी L के बराबर तय करेगा ना। डिस्टेंस बराबर आप क्या जानते हैं? स्पीड इंटू टाइम। कितना सेकंड में पार करता है? 35 सेकंड। और स्पीड कितना आएगा बताइए? अपोजिट डायरेक्शन में घट जाएगा, 48 में से 36 जाएगा 12। 12 गुने मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से। बताइए 6 दूना 12, 6 3 18, 3 से काटेंगे 11 बारी में, 11 दाइन कितना? 110 मीटर हमारा आंसर। हो गया? हेलो, हाँ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखिएगा, 81 किलोमीटर 81 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन ए को 81 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन ए को ट्रेन बी से आगे निकलने में 72 सेकंड का समय लगता है। 81 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन ए को ट्रेन बी से आगे निकलने में 72 सेकंड का समय लगता है। हो गया? जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हो, जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हो, लेकिन यदि ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही हो तो एक दूसरे को पार करने में 36 सेकंड का समय लगता है। हो गया? 36 सेकंड का समय लगता है। यदि ट्रेन बी की लंबाई 600 मीटर है, यदि ट्रेन बी की लंबाई 600 मीटर है, तो ट्रेन ए की लंबाई ज्ञात करे। बोलिए जल्दी।
बनेगा। चलिए देखिए, छोड़ दीजिए, खाली बतियाइए आप लोग, बोलिए तो क्वेश्चन। एक ट्रेन है जो 81 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है, समान दिशा में कहा है। पहला केस समान दिशा में कहा है क्या? समान दिशा। और एक दूसरा ट्रेन है ये जो इधर की तरफ चल रहा है, इसका स्पीड दिया है दूसरे ट्रेन का, दूसरा ट्रेन का लंबाई कितना? 600 मीटर। 600 मीटर कितना सेकंड में? 72 सेकंड। पीछे वाले लोग जिनको मन नहीं लग रहा है आप जा सकते हैं, गेट खुला हुआ है, दिमाग मत खराब करिए मेरा, बार बार बता रहे तो समझ में नहीं आ रहा है। नहीं पढ़ना है तो चुपचाप चल जाओ ना यार। यहाँ ऐसा क्वेश्चन चल रहा है, जिंदगी में बना के दिखाइए ना हमको। क्वेश्चन है भाई, इतना नहीं है कि हलवा करवा रहे हैं हम आपको। कभी से जो है नहीं कुछ कर रहे हैं तो बकवासबाजी किए जा रहा है, बतियाते जा रहा है। एगो क्वेश्चन तो बन नहीं रहा है, उसके पीछे तो दिमाग लगाइएगा नहीं कि नहीं बन रहा है मेरा क्वेश्चन, खाली बैठ के भाषणबाजी। और दूसरा केस में क्या कहा है? विपरीत दिशा में, यह विपरीत दिशा का केस है। इधर की तरफ ट्रेन दी है ये, जिसका लंबाई कितना दिया था? 600 मीटर, और इसका स्पीड तो वही है 81 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या पूछा है? ट्रेन का लंबाई, ये ना पूछा है। चलिए देखते हैं। हम मान लीजिए यहाँ पर ट्रेन ए का लंबाई है एल, एक्स मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, चलिए एक्स मान लेते हैं। इसका भी लंबाई एक्स मान लीजिए, क्योंकि वही ट्रेन तो है सेम। चलिए अब देखिए इधर बताइए, इस केस में डिस्टेंस जो दूरी तय करेगा दोनों ट्रेन, इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस, क्योंकि ट्रेन को क्रॉस करेगा ना। और इस केस में भी ये ट्रेन प्लस ये ट्रेन, यानी दोनों केस में हमको क्या दिख रहा है? डिस्टेंस क्या है? समान ही है। देखिए ना, यहाँ प्लस, यहाँ भी है एक्स प्लस 600 और यहाँ भी है कितना? एक्स प्लस 600। डिस्टेंस समान दिखा ना, डिस्टेंस समान है, डिस्टेंस सेम। बताइए डिस्टेंस सेम करिएगा तो कैसे होगा? यहाँ का डिस्टेंस कैसे निकालिएगा? स्पीड इंटू कितना? स्पीड इंटू टाइम। बताइए यहाँ का डिस्टेंस कितना आ जाएगा?
एक्स प्लस स्पीड, स्पीड यहाँ का कैसे, अगर वाई मान ले, यहाँ स्पीड इसका वाई मान ले और इसका भी स्पीड वाई मान लेते हैं, यहाँ तो घट जाएगा ना, 81 माइनस का वाई, और इधर ये किलोमीटर में दिया हुआ है और आगे सेकंड में टाइम, मीटर पर सेकंड में बदल ले, किससे बदलते हैं 5/18 से, और गुना, ये तो स्पीड निकला ना सिर्फ, और टाइम यहाँ का कितना है 72 सेकंड। ध्यान से समझिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा भाई, क्वेश्चन है ये, हलवा नहीं है, दिमाग चक्रिया जाता है टाइम एंड डिस्टेंस को क्वेश्चन सोल्व करने में, समझे, इतना आसान नहीं है चैप्टर। आगे चलिए, इधर का निकालिएगा तो कितना आएगा स्पीड, 81 प्लस वाई, 81 प्लस वाई इंटू 5/18, और टाइम कितना, यहाँ का कितना टाइम था 36 सेकेंड, 36 सेकेंड, 5/18 से तो 5/18 कट जाएगा, 36 से काटिएगा दो बारी में, कट गया। यहां से बताइए, इधर से गुना करिएगा तो 36 दूना, और एगो 36 घटेगा तो 81 बचेगा, दुगो 81 में से एगो 81 घटाएंगे तो एगो 81 बचेगा ना। इधर देखिए, इधर से गुना करेंगे तो 2y, इधर एगो y है तो इधर आके जुड़ेगा तो कितना y, 3y, तो बताइए y का मान कितना निकल गया 27, यानी इसका वेलोसिटी हमको पता चल गया कि 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोली बात समझ में आया, ये समझ में आ गया। अब क्या पूछा है, लंबाई। चलिए, आप डिस्टेंस बराबर क्या जानते हैं, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, टाइम यहाँ का कितना, या तो इस केस से निकाली जाए तो इस केस से, 36 सेकंड का टाइम है और स्पीड कितना है, दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा 108, 108 आएगा ना। 108 को कितना लिखते हैं, 108 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना होता है भाई, 18 से कंपेरिजन कर लीजिए ना, 18 छक्के तो 5 छक्के कितना 30, यानी 30 यहाँ पर गुना करिएगा दोनों को तो कितना आ जाएगा, 36 दिया 108, यानी 1080 मीटर आ गया, आया ना। लेकिन ये किसका निकला है, x प्लस 600 का मान निकला है ना, x प्लस 600 बराबर निकला है 1080, तो x का मान कितना निकल जाएगा 400, कितना 20 वाला है आंसर में, कहे 480, ये होगा 480 मीटर हमारा आंसर है। गजब का क्वेश्चन है ये, सीजीएल मेंस में आया ये सवाल, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन कर भी क्या सकते हैं, कोई रास्ता और है नहीं। हो गया, ये बेसिक से था, इनको रेशियो से भी बनाने का इच्छा हम बता देते हैं, टेंशन नहीं लीजिए। हो गया, हो गया क्या, चलिए ध्यान से समझिए।
दूसरे मेथड से हम इस सवाल को कैसे डील करेंगे? मिटाएं। देखिए ध्यान से सुनिए, ये फिगर बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन सामने है चीजें तो इसलिए हम रहने दे रहे हैं। सेकंड मेथड, सेकंड तरीका से हम कैसे डील करेंगे? हम जानते हैं डिस्टेंस समान है दोनों केस में। डिस्टेंस सेम होता है तो क्या होता है? स्पीड उल्टा निर्भर करता है किस पर? टाइम पर। यह बात पता है आपको? अब बताइए यहाँ पर किसका बारे में पता है हमको? टाइम के बारे में। बताइए टाइम का रेशियो कितना दिया हुआ है? 72 से कितना हो गया? 36। तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा? 36 से 72 काटिएगा तो 36 से कम 36, 36 गुना कितना? 72। अब यहाँ पर होशियारी का क्या काम क्या आएगा? दोनों का अंतर लीजिएगा तो कितना? एक। लेकिन इस दोनों का अंतर लेके दिखाइए तो हमको कटिए जाएगा, जीरो हो जाएगा। नहीं समझे? यहाँ पर क्या है? 81 माइनस वाई, और यहाँ पर क्या है? 81 प्लस वाई। नहीं समझे? अब बताइए 81 माइनस वाई, और यहाँ पर है अंतर लीजिएगा तो 81 प्लस का वाई। देखिए माइनस बना देगा, फिर से सब कट जाएगा तो जीरो हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो यहाँ पर दिमाग सोचिए, अंतर लेना हमारा ठीक नहीं रहेगा, तो योग लेके देख लीजिए। योग कितना मिलेगा? 3। और यहाँ पर योग लीजिएगा तो कितना मिलेगा? देखिए वाई से वाई कट जाएगा, 81 गुना कितना? 162। तो 3 यूनिट का मान निकल गया 162। 3 से काटेगा तो कितना बार में? 3 पंचे 15, 54 बारी में। ठीक है, 3 का मान निकल गया 54, 1 का मान निकल गया, 1 का मान 54 आ गया। अब बताइए यहाँ पर ये वाला डाटा हमको मिल गया 54, लेकिन ये जो निकला है नेट के हिसाब से निकला है। नेट स्पीड है कितना? यहां पर 81 माइनस वाई है ना, 81 माइनस वाई के बराबर निकला है क्या? 54। तो बताइए वाई का मान कितना निकलेगा? 27 निकलेगा। वहां भी हमने वाई का मान कितना निकाला था? 27। तो यहां से आसान हो जाएगा रास्ता, उतना कुछ आपको इक्वेशन नहीं बनाना पड़ेगा। समझे कि नहीं? अब यहां से फिर आगे जो किए थे, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड निकल गया कितना? यहाँ का 27, वहां का 81, दोनों को जोड़ेंगे 108, जो कि 108 होता है कितना के बराबर? 30 के बराबर। और टाइम दिया था कितना यहाँ का? 36। अगर यहां से तो निकालेगा तो यहां से भी निकाल सकते हैं, आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही आएगा। कितना आ गया था गुना करके? 1080। ये किसका मान निकला है? x प्लस 600 का बराबर 1080। यहां से x का मान कितना आ जाएगा? 480। यहां से भी आप सोच सकते हैं। ये एक सॉल्यूशन है आपका, जो बेस्ट सॉल्यूशन है। इससे आसान सॉल्यूशन और नहीं हो सकता है इस क्वेश्चन का। इस लेवल का सवाल अगर करके नहीं जाते हैं तो एग्जाम में भाई टाइम एंड डिस्टेंस गड़बड़ करवा देगा आपको। इतना हैवी हैवी क्वेश्चन बनता है ना टाइम एंड डिस्टेंस का। पिछला भी क्वेश्चन करवाए थे इस मेथड से हम, और ये भी करवा दिए दोनों तरीका से। हाँ, क्वेश्चन में डॉट है तो पूछिए, जितना पूछिए, जो पूछना है पूछिए। हम कभी भी क्वेश्चन पूछने से अभी तक आज तक का रिकॉर्ड है, जितना भी दिन हम खजूली में हुए स्टूडेंट को, आज तक हम क्वेश्चन की वजह से नहीं कभी बोले होंगे कि हम नहीं बताएंगे। जितना तरीका मेरे पास रहता है ना, सब उछल के रख देते हम। हाँ, लेकिन थोड़ा शांति दिमाग से पढ़िए, हमको भी मजा आएगा। हो गया? चले आगे। हो गया क्या? हो गया। देखिए एक मालगाड़ी दो लड़कों को एक मालगाड़ी दो लड़कों को जो उसी दिशा में चल रहे हैं जिस दिशा में ट्रेन जा रही है। एक मालगाड़ी दो लड़कों को जो उसी दिशा में चल रहे हैं जिस दिशा में ट्रेन जा रही है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ओवरटेक करती है।
एक मालगाड़ी दो लड़के को जो उसी दिशा में चल रहे हैं, जिस दिशा में ट्रेन जा रही है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ओवरटेक करती है और उन्हें क्रमशः 21 और 24 सेकंड में पूरा कर लेती है। 21 और 24 सेकंड में पूरा कर लेती है। मालगाड़ी की लंबाई बताए। मालगाड़ी की लंबाई बताए। बनेगा। चलिए देखिए, इस केस में हम ट्रेन नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को। समझने का थोड़ा कोशिश करिए। हम देख लिए कि पहला ही केस में आदमी को क्रॉस करता है और दूसरा केस में आदमी को क्रॉस करता है, यानी ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा। बात क्लियर। और दोनों केस में डिस्टेंस बराबर है, तो डिस्टेंस जब कांस्टेंट होता है तो क्या जानते हैं? डिस्टेंस सेम जानते हैं तो क्या जानते हैं बताइए? टाइम का रेशियो दिया हुआ है, कितना कितना सेकंड? 21-24। ये है 21 और ये है 24। तो स्पीड का कितना आ जाएगा? 24-21 आएगा। 3 से काटिएगा, 7 बार में 3 से काटिएगा, 8 बार में। दोनों का अंतर लीजिएगा तो 1 यूनिट वहां पर कितना अंतर दिखेगा? दोनों अपोजिट में। वो कितना था वेलोसिटी? 5 और कितना था? x-10। दोनों के बीच में अंतर कितना दिख रहा है? 5 का। एक का मान आ गया 5, तो 8 का मान कितना आ जाएगा? 40। ये क्या निकला है? नेट स्पीड। अब हमारे दिमाग को कंसेप्ट छप चुका है, नेट स्पीड आया और डिस्टेंस पूछा है, ट्रेन का लंबा है। स्पीड बराबर क्या? डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड। ये किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 से चेंज कर लेंगे इनटू टाइम। टाइम यहां पर कितना लग रहा था दूसरा केस में? 36, 24। चलिए काट लीजिए, यहां से काटिएगा। 24 था पहला में 21। ये तो पहला से बना रहे ना, तो पहला का लेना पड़ेगा ना 21। 3 से काटिएगा तो 6 बारी में, 3 से काटिएगा
7 बारी में, और कुछ कटेगा? 2 से काटेगा, इधर 20 आ गया, इधर कितना? 3, 20 पंचे 100, 100 सत्ते 100, 700, 700 बटा 3 यानी ये। इससे बनाएंगे तो कितना लेंगे टाइम? 24। एनटीपीसी मेंस का क्वेश्चन है ये। आसान क्वेश्चन तो हम खुद ही नहीं करवाना चाहते। आसान क्वेश्चन करके क्या फायदा? वो वाला क्वेश्चन दे, स्पीड रहेगा इतना, टाइम रहेगा इतना, तो डिस्टेंस कितना होगा? बोलिए डॉट है? नहीं ना है डॉट, कोई डॉट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। एक और एनटीपीसी का मेंस का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सवाल था। मान लीजिए कि, लिखिएगा, मान लीजिए कि एक रेलवे ट्रैक पर, क्या हुआ? इधर बोल रहा है तो उधर। मान लीजिए कि एक रेलवे ट्रैक पर टेलीग्राफ के खंभे 50 मीटर की दूरी पर है, 50 मीटर की दूरी पर है। तो एक ट्रेन 4 घंटे में कितना खंभा से होकर गुजरेगी? तो एक ट्रेन 4 घंटे में कितना खंभा से होकर गुजरेगी? यदि ट्रेन की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। बनाइए। बनेगा? चलिए देखिए ध्यान से। क्या कर रहा है क्वेश्चन? बोलिए। देखिए खंभा लगा हुआ है, जिस दोनों के बीच का दूरी कितना है? 50 मीटर का। 50 मीटर की दूरी पर खंभा लगा हुआ है। इसके मीटर भी 50, 50, 50, ऐसे करके बहुत सारा खंभा लगा हुआ है, आगे बहुत सारा। बात क्लियर?
उसने कहा है कि ट्रेन का गति कितना कहा है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन का गति है, और कहा कि 4 घंटा में उसने कितना खंभा क्रॉस करेगा। ये क्वेश्चन है आपका। अब आप ही बताइए कि सबसे पहले ये देखिए कि ट्रेन अगर 45 की रफ्तार से जा रहा है तो 4 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। हम डिस्टेंस बराबर क्या जानते हैं, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दिया हुआ है 45 किलोमीटर का और टाइम कितना है 4 घंटा, 45 होगा 180 किलोमीटर आएगा। लेकिन आगे बीच में डिस्टेंस किस में, मीटर में, तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो इधर मीटर में बदल लेंगे तो 1000 से गुना कर दे, ये कितना आ जाएगा, 3 को 0 बढ़ा दीजिए, इतना मीटर। और 180 पर 3 को 0 बढ़ाएंगे तो है ना हुआ, ठीक तो है। अब आगे चलिए, खंभा की संख्या पूछा आपसे, नंबर ऑफ पोल। ध्यान से सुनिए, खंभा की संख्या कैसे निकालेंगे। अब आप ही बताइए, इतना रुपया है आपके पास, वो बिस्कुट के दाम है 50 रुपया, तब दाम में कते बिस्कुट खरीदिया जाएगा ना, निकालते हैं 18 से भाग दे देते हैं, नहीं निकालते हैं। तो बताइए 18,000 कितना है जी, 1,80,000 और बट्टा कितना 50, भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 से काटेगा 3600। लेकिन इतना आंसर टिक कर दे क्या, इतना आंसर टिक कर दे, नहीं भाई। यहां देखिए ध्यान से, इस दोनों के बीच में क्या वो खंभा आ रहा है, एक वो खंभा है, दो खंभा आ रहा है, तो एगो खंभा एक्स्ट्रा बढ़ेगा ना, एक खंभा अगर लास्ट में जुड़ जाएगा कितना आ जाएगा 3600 एक खंभा। लास्ट में क्या बोल दिए, हमको बताइए, अगर इस दोनों के बीच में जा रहे हैं तो क्या वो खंभा आ रहा है, ये वो बाई नहीं है खंभा, ये वो खंभा ही है, दोनों के बीच में ना 50। अगर यहां से यहां तक जाएंगे तो क्या वो खंभा आ रहा है, 3 को खंभा। यहां से लास्ट में जाएंगे तो कौन तो हो रहा है ये वो का, ये वो खंभा बढ़ रहा है ना, इसलिए वो बढ़ाना पड़ेगा ना, इसलिए हमने एक खंभा बढ़ा दिया। लाजवाब क्वेश्चन है। हम खुद एक बारी क्वेश्चन को गलती मार के आए थे एग्जाम में, 3600 मार दिए थे, समझे। बाद में जाके इसको देखे, सोचे, आंसर शीट आया था, गलत आ गया मेरा आंसर, फिर देखे तब दिमाग कहा कि नहीं ऐसा सिचुएशन होता है इसमें। हो गया, चलिए ठीक है, रहने दीजिए अजय तक। कल का क्लास